टेगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो गया है। तो कल हमने जो सिक्का होता है उस सिक्के की एक उछाल में क्या क्या परिणाम आते हैं और कुल परिणाम कितने होते हैं, जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है या फिर 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो क्या परिणाम आते हैं और कुल परिणाम कितने होते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर या 3 सिक्कों को एक बार उछालने पर दोनों ही बात समान है। क्या परिणाम आते हैं और कौन कौन से आते हैं और कितने होते हैं वो हमने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे पासे के बारे में। आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? पासे के बारे में। पासा क्या होता है? तो पासा एक प्रकार की डाइस होती है। डाइस होती है जिस पर 1 से लेके 6 तक गिनती लिखी हुई होती है। 1 से लेके 6 तक की संख्याएं लिखी हुई होती है। तो उस पासे की एक उछाल में क्या क्या परिणाम आते हैं वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक पासे को 2 बार उछालने पर या 2 पासों को एक बार उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक पासे को एक बार उछालने पर, एक पासे को एक बार उछालने पर परिणाम। एक पासे को एक बार उछालने पर परिणाम। तो जब एक पासे को एक ही बार उछाला जाता है, एक पासे को एक ही बार उछाला जाता है तो या तो 1 आ सकता है या 2 या फिर 3 या 4 या फिर 5 और 6। तो जब एक पासे को एक ही बार उछाला जाता है, जब एक पासे को एक ही बार उछाला जाता है तो हमारे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं और 5 और 6 भी आ सकते हैं। तो जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो हमारे कुल परिणामों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी जी? 6 हो जाएगी। कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब एक बात ध्यान देने वाली और क्या है उसके अलावा, एक बात जो इम्पोर्टेंट चीज है, क्या बात ध्यान देने वाली है? क्योंकि जब एक पासे को एक बार उछाला जाएगा तो जो अभी करवाऊंगा उसके बारे में ज्यादा अधिकतर प्रश्न आते हैं। पहली तो बात करते हैं हम सम संख्या की, कि जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो कौन कौन सी उसमें सम संख्याएं होती है। सम संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है। तो सम कौन कौन सी हो जाएगी? 2, 4 और 6। फिर हम बात करेंगे विषम संख्या की। किसकी बात करेंगे जी? विषम संख्या की। तो जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता वो विषम हो गई। तो विषम कौन सी हो जाएगी? 1, 3, 5। फिर बात करेंगे अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो वह संख्या जो या तो 1 से तो वैसे सभी संख्याएं होती है तो मैं 1 को छोड़ रहा हूं। वह संख्या जो स्वयं से ही विभाजित हो, मतलब उसमें खुद का ही भाग जाए, वह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य। तो कौन कौन सी होगी? 2, 3 और 5। आगे 7 भी होते हैं, 11 भी होते हैं, लेकिन हमें तो पासे तक चाहिए और पासे में कहां तक संख्या होती है? 6 तक। तो 6 तक की संख्याओं में ये 3 संख्या है वो क्या होती है? अभाज्य होती है। बात करते हैं भाज्य की। 1 है वो ना तो अभाज्य होता है और ना ही भाज्य। फिर कहां से शुरू करेंगे? 4 से और 6 से। 4 और 6 है वो क्या है? भाज्य है। तो ये आपको याद रखना है कि एक पासे को एक बार उछालते हैं तो क्या परिणाम आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इनमें से कोई सा भी एक परिणाम प्राप्त हो सकता है। और कुल परिणामों की संख्या है वो हमारी 6 होगी। अब ये जो पासा होता है इस पे 6 तक की संख्याएं लिखी हुई होती है,
उन संख्याओं में सम संख्या तो कौन कौन सी होती है ये भी याद रखना है, विषम संख्या कौन सी होती है, अभाज्य कौन सी होती है और भाज्य कौन सी होती है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं एक पासे को दो बार उछालने पर, या इसको दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं, दो पासों को एक बार उछालने पर। दोनों ही बात जैसे सिक्के वाले में करवाया था मैंने, उसी प्रकार से यहां भी पासे में वही बात लागू होती है कि दोनों ही बात क्या होगी, दोनों ही बात क्या है, समान ही है। चाहे आप एक पासे को दो बार उछाल लो या दो पासों को एक बार उछाल लो, दोनों ही बात क्या है जी, समान ही है। दोनों ही बात क्या है, समान ही है। तो एक पासे को जब दो बार उछाला जाता है या दो पासों को जब एक बार उछाला जाता है, तो जो भी परिणाम प्राप्त होंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे, समान ही होंगे। तो बात करते हैं जब एक पासे को दो बार उछाला जाता है या दो पासों को एक बार उछाला जाता है तो परिणामों की। सबसे पहला परिणाम है कि पहले पासे पे भी एक आ जाए और दूसरे पासे पे भी कितना आ जाए, एक ही आ जाए। अगला परिणाम, पहले पे एक आ जाए और दूसरे पे कितना आ जाए जी, दो आ जाए। अगला परिणाम, पहले पे एक आ जाए और दूसरे पे कितना आ जाए, तीन आ जाए। अगला, पहले पे एक आ जाए और दूसरे पे चार आ जाए। अगला, पहले पे एक आ जाए दूसरे पे पांच आ जाए, और उससे अगला पहले पे एक आ जाए और दूसरे पे कितना आ जाए, छह आ जाए। छह तक होती है, पहले पे एक आ जाए दूसरे पे सात आ जाए, तो सात तो होते ही नहीं है हमारे पास में, तो आएंगे नहीं। दूसरा, पहले पे दो आ जाए दूसरे पे एक आ जाए, पहले पे दो दूसरे पे भी दो, 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4 और 4,5, 4,6। तो जब एक पासे को दो बार उछाला जाता है तो जो परिणाम आ रहे हैं वो मैं लिख रहा हूं, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। अगला हो जाएगा अपना 6,1। अगला क्या हो जाएगा जी, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। तो जब एक पासे को दो बार उछाला जाता है या फिर दो पासों को एक बार उछाला जाता है, एक पासे को दो बार उछाल लो या दो पासों को एक बार उछाल लो, तो हमारे जो परिणाम है वो कितने हुए बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36। तो जब एक पासे को दो बार उछाला जाता है या दो पासों को एक बार उछाला जाता है तो हमारे जो कुल परिणाम है, हमारे कुल परिणाम है, उन कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है जी, 36 होती है। उन कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 36 होगी। अब इसमें क्या याद रखना है आपको वो भी मैं बता देता हूं। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, एक तो लगभग देखो इस वाली ऐसे तिरछा चलना है आपको, तो तिरछा चलोगे तो इस वाले में योग कितना होगा, 2 होगा, यानी पहले पे 1 लिखा हुआ दूसरे पे योग 1 लिखा हुआ है,
तो दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना हुआ? 2 हो गया। फिर इस पे चलोगे तो दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 3। देखो इसमें भी 3 हो रहा है और इसमें भी 3 हो रहा है। अगले में चलोगे इस प्रकार से तो इनका जो योग है वो कितना हो जाएगा? 4। 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4। तो इन पे दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना होगा? 4। और इसमें दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा जी? 5। देख लो 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 और 3 5, 4 और 1 5। फिर बात करते हैं अगले की इसकी। तो इसमें अपना जो योग है वो योग कितना हो जाएगा? 6। उससे आगे यहां पे योग कितना हो जाएगा जी? 7। फिर इस वाले में योग कितना हो जाएगा? 8। इस वाले में योग कितना हो जाएगा? 9। इस वाले में योग कितना हो जाएगा? 10। इस वाले में योग कितना हो जाएगा? 11। और इस वाले में योग कितना हो जाएगा? 12। तो अधिकतर हमें प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि जब एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, जब एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या दोनों पासों की संख्याओं का योग 12 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दोनों पासों की संख्याओं का योग 9 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऐसे अपन से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो ये हो गया। एक पासे को 3 बार नहीं उछालेंगे क्योंकि उसमें परिणाम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम एक पासे को 2 ही बार उछालते हैं। तो जब एक पासे को 2 बार उछाला जाता है या 2 पासों को 1 बार उछाला जाता है तो ये परिणाम होते हैं, और कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है? 36। कल हम बात करेंगे लीप वर्ड्स और अलीप वर्ड्स के बारे में और ताश की गड्डी के बारे में।